आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 168वें एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको सिवनी शहर का ऊपर से नज़ारा दिखा रहे हैं। ये इलाका बरघाट नाका क्षेत्र है। बरघाट नाका क्षेत्र की ओर जाता है। एसपी बंगले के पास हम खड़े हुए हैं और ये बरघाट नाके की ओर ये जाता है और यहाँ आप देख सकते हैं कितनी बसाहट हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम इस तरफ आपको दिखाएं तो ये जो हरियाली दिख रही है पुलिस अधीक्षक निवास की हरियाली, और ये बाहुबली चौराहे को रास्ता जाता है। ये पूरा का पूरा बारापत्थर इलाका, वो पॉलिटेक्निक कॉलेज हम आपको दिखा रहे हैं। वो देखिए दूर जो पेड़ आपको दिख रहे हैं वो पॉलिटेक्निक कॉलेज के पेड़ हैं। और इसके अलावा अगर आप इस तरफ जाते हैं, हमारे पीछे तरफ अगर आप जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे बबरिया तालाब की ओर। बबरिया तालाब आप यहाँ से पहुंच सकते हैं। हम आपको आज बता रहे हैं, देखिए जो सड़क आप यहाँ देख रहे हैं, ये सड़क जो बनी हुई है, सड़क नहर भूमि कहलाती है। सिवनी में जब बबरिया तालाब का निर्माण कराया गया था 1904 के लगभग बबरिया तालाब का निर्माण कराया गया था। और बबरिया तालाब का जब निर्माण कराया गया था तब उसके बाद यहाँ से हम आपको बबरिया तालाब भी लेकर चलेंगे, वहाँ भी आपको बताएंगे। उसके बाद सिवनी शहर में पानी की सप्लाई, पानी का प्रदाय जो किया जाता था नहरों के माध्यम से किया जाता था। और ये नहर की भूमि ही है। और नहर की भूमि जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये नहर की भूमि आपको देखिए, सड़क जो चली आ रही है ये नहर की भूमि की सड़क है। ये चौराहे पे आने के बाद इस चौराहे से बाहुबली रोड को जाते हैं और यहीं अगर आप आके देखेंगे ये सड़क आगे जाकर ये बबरिया की ओर चली जाती है, नहर भूमि कहलाती है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये पीछे जो सड़क चली जा रही है ये सड़क जाती है बबरिया रोड को। और देखा जाए तो यही नहर की भूमि यहाँ पर है, जिस नहर की भूमि को लेकर लंबे समय से विवाद होता आया है। हम आपको इसके बाद लेकर चलते हैं आगे, हम बताएंगे कहाँ पर नहर की भूमि है। और उस नहर की भूमि का अतिक्रमण नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन हर तरह से प्रयास करने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं हटा पाया है। ये अब हम आपको लेकर चल रहे हैं एसपी बंगले से। हम बबरिया की ओर जा रहे हैं और जो सड़क के दाईं तरफ आपको दिख रही, दाईं बाईं तरफ दोनों तरफ नहर भूमि ही कहलाती है। भले ही बंदोबस्त में इसे शहर के अंदर समाहित कर दिया गया हो, जैसा अधिकारियों ने प्रवीण सिंह अड़ायच के जिला कलेक्टर रहते हुए बताया था पत्रकारों को। अगर इसे नहर भूमि को समाहित कर भी दिया गया हो किसी अन्य मद में तो भूमि तो उतनी ही रहेगी। सिंचाई विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि ये 24 मीटर का गोला अर्थात 24 मीटर की सड़क हुआ करती थी। इस लिहाज से 80 फीट चौड़ी सड़क के दोनों तरफ कम से कम 80 फीट, सड़क के मध्य से 40-40 फीट दोनों तरफ होना चाहिए जगह। पर यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं 40-40 फीट कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। मतलब साफ है, ये जो दरख्त लगा दिए गए हैं, दरख्त लगाने का मतलब ये नहीं है कि ये वहाँ तक सरकारी भूमि, सरकारी भूमि कहाँ तक है, इस बात की तस्दीक होना चाहिए, इस बात की जाँच होनी चाहिए। इसके लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटेंगे राजस्व विभाग के जिले के मुखिया हैं, उनके साथ में बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, सिवनी विधायक दिनेश राय, केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह, लखनादौन विधायक योगेंद्र सिंह, सभी को चाहिए कि ये बेशकीमती यहाँ की जो ज़मीन है वो करोड़ों अरबों रुपयों की ज़मीन, अगर इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर अरबों रुपए की ज़मीन आपको मिलेगी। जब प्रवीण सिंह अड़ायच के कार्यकाल में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया था उस दौरान इस सड़क के ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये मानेगांव से बाईपास का ये रास्ता और सामने जो बैरिकेड रखा हुआ है, यहाँ पर एक भवन को सिवनी में पहली बार डायनामाइट से उड़ाया गया था क्योंकि वो नहर भूमि में था। और यहाँ बहुत सारे दोनों तरफ दाएं और बाएं तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर
अतिक्रमण तोड़े भी गए थे, पर ये दोबारा अतिक्रमण कर लिए गए हैं। दरअसल ये सब कुछ जिला प्रशासन के मुखिया की इच्छा शक्ति पर ही सब कुछ निर्भर करता है। अतिक्रमण विरोधी अभियान, ये देखिए सड़क पर रेत पड़ी हुई है, मनमाने यहाँ ब्रेकर बना दिए गए हैं और ये सड़क एकाएक अब आपको चौड़ी नज़र आने लगेगी। ये सिंचाई विभाग के कॉलोनी के आगे हम अब बीजावाड़ा की तरफ जा रहे हैं। बबरिया रोड, ये बबरिया रोड कहलाती है और यहाँ से आगे जाकर हम आपको दिखाएंगे, एक बीजावाड़ा की ओर जाता है और एक मानेगांव ग्राम पंचायत की ओर जाता है। कितनी सुंदर लग रही है। लोग सुबह सवेरे और शाम के समय यहाँ पर सैर के लिए आते हैं। यहाँ सड़क के दोनों तरफ शाम ढलते ही मौजूद बैठ जाया करते हैं। ये पुलिस की यहाँ निरंतर गश्त की ज़रूरत महसूस हो रही है। बात हम चूँकि नहर भूमि की कर रहे हैं, यहाँ नहर भूमि कहाँ है? नहर भूमि चिन्हित की जानी चाहिए और नहर भूमि को चिन्हित किया जाकर यहाँ पर अगर नगर पालिका परिषद या राजस्व विभाग, जिला कलेक्टर कार्यालय के द्वारा यहाँ अगर कुछ निर्माण करा दिए जाएं, दुकानें बना दी जाएं, कॉम्प्लेक्सेस बना दिए जाएं, तो यहाँ 4 चांद इस क्षेत्र में लग सकते हैं। लिबर्टी की लालटेन के 168वां एपिसोड आप देख रहे हैं। अब हम आपको यहाँ पहुँच रहे हैं तिराहे पे। तिराहे के आगे हम आपको दिखाते हैं। हम अभी बबरिया तालाब में खड़े हुए हैं। बबरिया तालाब ये हम आपको दिखाते हैं, बबरिया तालाब है और बबरिया तालाब से ये उसकी बबरिया तालाब का मुहाना है और बबरिया तालाब के मुहाने से यहाँ से ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से नहर निकला करती थी। ये पानी की टंकी, कितनी पुरानी पानी की टंकी यहाँ लगी हुई है। इसके अंदर यहाँ पर कुछ वाल्व वगैरह भी, ये देखिए यहाँ पर ये वाल्व अंदर लगे हुए हैं। ये यहाँ भूमिगत पाइपलाइन बाद में बिछाई गई, हम आपको बताते हैं भूमिगत पाइपलाइन के बारे में। ये बबरिया तालाब से जब नहर के माध्यम से सप्लाई की जाती थी, पानी की सप्लाई नहर के माध्यम से होती थी, तो नहर यहाँ से नहर जाया करती थी और पूरी नहर के जरिए शहर को पानी प्रदाय किया जाता था। उसके बाद डॉक्टर विजय कुमार सरीन के ग्रैंडफादर, उनके दादा, उनके फादर अवतार सिंह के फादर लाला हरगोविंद राय सरीन सिवनी की नगर पालिका में ओवरसीयर, उस समय सब इंजीनियर को ओवरसीयर कहा जाता था, ओवरसीयर हुआ करते थे और उनके द्वारा सिवनी में भूमिगत पाइपलाइन बिछाई गई। तो उन्हें लाला हरगोविंद राय सरीन को सिवनी के निवासी नल बाबू के नाम से पहचानते थे। उनको नल बाबू कहा जाता था और नल बाबू के बारे में ये कहा जाता है कि उनके द्वारा भूमिगत पाइपलाइन जब वे ओवरसीयर थे तब बिछाई गई। और जब उसके उपरांत ये जो जहाँ से हम आपको बता रहे हैं कि नहर की भूमि को, जो नहर थी, नहर को बंद कर दिया गया था, पर जमीन तो, रकबा तो सरकारी था। वो रकबा कहाँ गया? प्रवीण सिंह अड़ायच जब सिवनी में कलेक्टर थे तो उनके द्वारा सिवनी में जब अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया, तो अतिक्रमण विरोधी अभियान विधायक दिनेश राय के घर जाकर समाप्त हो गया और उस समय ये कहा गया कि विधायक दिनेश राय के घर के आगे वाली जो जमीन है वो बंदोबस्त में नगर पालिका को दे दी गई थी। सवाल यही खड़ा होता है कि अगर आप किसी का 60 स्क्वायर फीट बाय 40 स्क्वायर बाय 40 स्क्वायर एक प्लाट खरीदते हैं, तो वो पूरा का पूरा प्लाट रजिस्ट्री आपके नाम होती। अगर ये नहर की भूमि को नगर पालिका को दे दिया गया तो वो भूमि गई कहाँ? बंदोबस्त में भी नगर पालिका की भूमि ही रही होगी, नगर पालिका के पास उसका स्वामित्व रहा होगा, पर वो नहर की भूमि एसपी बंगले के बाजू से, यहाँ से अगर आप सीधे जाके एसपी बंगले के बाजू से होती हुई और मिशन स्कूल के पास से निकलकर कंपनी गार्डन में वो नहर जाके दलसागर में मिला करती थी। वो नहर की भूमि कहाँ गई? यक्ष प्रश्न यही है। बंदोबस्त को भी अगर दिया, हमने आपको दिखाया सड़क कितनी, जैसे ही आप इरिगेशन कॉलोनी या परमगंग कॉलोनी के आगे पहुंचते हैं वैसे ही सड़क चौड़ी हो जाती है। सिवनी में किसी भी आप सड़क से शहर के अंदर प्रवेश कीजिए, हर जगह आपको सड़क बहुत चौड़ी मिलेगी और जैसे ही आप शहर के अंदर आएंगे सड़कें छोटी हो जाती हैं। यक्ष प्रश्न यही है कि वो सड़कें छोटी क्यों हो रही, सकरी क्यों हो रही हैं? नहर की भूमि कहाँ गई? ये एक बड़ा और सुलगता हुआ सवाल है जो पिछले 1 दशक से चल रहा है।
विधायक दिनेश राय, सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, दोनों के कार्य क्षेत्र का हिस्सा ये सिवनी शहर है। और इस सिवनी शहर में नहर की बेशकीमती करोड़ों की भूमि गायब हो चुकी है, जिसके बारे में किसी को भी कुछ शायद ही पता हो। लिमटी की लालटेन के 168वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 169वां एपिसोड लेकर जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।